हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज के छोटे सी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रेट प्री का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता है 17 और 21 जनवरी को रेट मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। लेकिन ये जो भर्ती है ना, वो एक नाम मात्र की भर्ती है। तो जैसे ये भर्ती अनाउंस हुई थी कि भाई इतने पदों पर होने वाली है, तभी से ना ये चर्चा का विषय बन चुका था कि ये सबसे छोटी भर्ती होने वाली है। तो उसी समय जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी और अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ नोटिस देखी चीज़ बताई थी कि जल्द ही रेट की एक बड़ी भर्ती होने वाली है और उन्होंने संभावित पद बताए थे 30 से 40 हज़ार। तो आपको पता है यदि इतनी बड़ी भर्ती होने वाली है तो उससे पहले रेट प्री का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ये तो पक्की बात है। तो जल्द ही आपको रेट प्री का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतज़ार हमें नहीं करना है, उससे पहले ही हमें तैयारी को चालू कर देना है। क्योंकि काफ़ी ना लगभग आधे बच्चे रेट प्री नहीं कर पाते हैं। ये पिछले साल का आंकड़ा आपने देख भी लिया होगा, मतलब जो पिछली बार जो एग्ज़ाम लगा था उसका आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं, आधे बच्चे रेट प्री में फेल हो जाते हैं। तो आज अपने सेशन रेट प्री सिलेबस लेवल 2 साइंस मैथ के लिए होने वाला है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फॉर्मेट है। वैसे ही फॉर्मेट लेवल 2 चाहे साइंस मैथ का चाहे 800 सभी के लिए सेम होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं टोटल हमारे ये 4 भाग होंगे। वैसे 5 लिखे हैं, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट का हिस्सा हो जाएंगे, तो वैसे 4 पार्ट होंगे। सबसे पहला भाग होगा साइकोलॉजी, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कहते हैं। सेकंड हमारी एक लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी कुछ भी हो सकती है, और सेम यहाँ पर होगी। तो जैसे आपने जो लैंग्वेज यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे हिंदी लिया है तो यहाँ पर सेकंड में हिंदी नहीं ले सकते, हिंदी के अलावा कुछ और लेंगे। आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ले लिया तो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश नहीं ले सकते, और लेंगे। ठीक है, तो आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। और फिर आएगा सब्जेक्ट। तो अपन साइंस मैथ की बात कर रहे हैं, तो साइंस भी आएगी, मैथ भी आएगी। कुल मिला के देखा जाए तो ये 5 पोर्शन हो गए। वैसे 4 ही हैं, ये सब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है, लेकिन साइंस मैथ के मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो भाग फर्स्ट साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का, और फोर्थ फाइव सब्जेक्ट का। सभी में से 30-30 पर्सन होंगे और 30-30 अंकों के होंगे। कुल मिला के 150 पर्सन होंगे और 150 अंक होंगे। ठीक है, यानी 1 पर्सन 1 अंक का होगा। कुल मिला के बात ये है। अब अपन यहाँ पे साइंस की बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि 150 में से कितने नंबर लाया जाए कि हमारा रेट प्री क्लियर हो जाए, तो वो देखिए। तो ये कंप्लीट इसका क्लासिफिकेशन है कि कितने नंबर चाहिए कैटेगरी वाइज। तो देखिए, आप लोग चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए पहले मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ ना, टीएसपी को बाद में देखेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 60% चाहिए। 60% का मतलब है 90 अंक चाहिए 150 में से। यदि मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की बात करें तो इनके लिए 55% यानी 82.5 नंबर होना ज़रूरी है। विडो यानी जो विधवा होती हैं, डाइवोर्स यानी जो तलाकशुदा होती है, या एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व गवर्नमेंट में होते हैं, जॉब में होते हैं, उनके लिए 50% यानी 75 नंबर लाना ज़रूरी है। जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए 40% यानी 60 नंबर लाना ज़रूरी है। और जो शहरीय जनजाति होती है, जो शहरीय ट्राइब है, उसके लिए 36% यानी 54 नंबर लाना ज़रूरी है। ये नॉन टीएसपी की बात है। यदि टीएसपी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, 90 नंबर। यदि इनकी बात करें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी इनको तो 82.5 चाहिए। लेकिन जो एसटी है, एसटी के लिए 36% चाहिए टीएसपी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है। देखो, वीडो, डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन सभी के लिए 75 नंबर चाहिए। लेकिन यदि कोई एसटी का है, कोई एसटी की वीडो है, एसटी का डाइवोर्स वाला है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए 36% चाहिए। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए सेम है,
टीएसपी के लिए भी और सैरिया के लिए भी सेम ही है, यानी 54 अंक। तो ये क्वालिफाइंग है भाई कि इतना परसेंट या इतना नंबर लाना जरूरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं अपना जो सिलेबस है साइंस का, उसके बारे में बात करते हैं अपन। हाँ भाई, वैसे ये कंप्लीट सिलेबस मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है विज्ञान 8116, जो चैनल का नाम है वही नाम है, पीछे को आपको 8116 8116 लगाना है। मैंने आज ही इसको जनरेट किया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं PDF आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है, लेकिन अपन केवल इसके अंदर साइंस की बात करने वाले हैं भाई, क्योंकि अपने ये चैनल साइंस के लिए है ना। सारी सब्जेक्ट सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, आप लोग इजीली डाउनलोड कर लेना और उसको रीड कर लेना। प्रिंट निकालना चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, ये मैथ, ये रहा साइंस। देखिए अपन साइंस की बात करने वाले हैं, तो आप लोग इजीली देख सकते हैं। आई थिंक आपको सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ जी, देखिए अपने विज्ञान के अंदर टोटल देखो जितने भी टॉपिक्स है ना, उनको मेजरली 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। क्या क्या? एक तो बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और साथ में EVS है ना, EVS, ये इसके अंदर कुछ एग्रीकल्चर का भी आ सकता है हल्का फुल्का। तो कुल मिला के मेजरली 4 यूनिट होगी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और EVS। देखो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर में स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये बायोलॉजी के हैं। इसके नीचे आप लोग जब देखेंगे, नीचे की तरफ जो आप लोग चलेंगे, देखो यांत्रिकी है ना, यांत्रिकी, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सौरमंडल, ये सारे के सारे आपके फिजिक्स के टॉपिक होने वाले हैं। और थोड़ा नीचे की तरफ जब आप लोग मूव करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पदार्थ की संरचना है, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, ये सारे के सारे आपके केमिस्ट्री के टॉपिक होने वाले हैं। नीचे यदि आप लोग और चलेंगे तो आपको कुछ यूनिट आपके EVS या एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलेगी, जैसे कृषि प्रबंधन है ना, विज्ञान की कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना, प्रकृति, है ना। यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक जैसे जैव विकास है, ये थोड़ा सा बायो का आ जाता है ना, जैव विविधता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपके एक तरीके से एग्रीकल्चर या EVS का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मेथड्स है, देखो सब्जेक्ट में मेथड्स भी चलेंगे आपके। साइंस का टॉपिक तो होंगे, लेकिन 8 से 10 नंबर का मेथड भी आ सकता है, मेथड भी आता है। वैसे ही मैथ में भी टॉपिक तो होंगे, प्रश्नावली होंगे, और कुछ 8-10 नंबर का मेथड भी होते हैं, टीचिंग मेथड जिन्हें अपन बोलते हैं। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो कंप्लीट सिलेबस की PDF जो आपका टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च करेंगे विज्ञान 8116, इसमें मैं डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो टोटल जो सिलेबस है ना, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, साइंस जो है आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये सारे टॉपिक्स NCERT बुक से उठाए गए हैं। तो अपन जल्द ही इनकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लास यस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अपन जल्दी क्लास स्टार्ट कर देंगे, और सारा जो टॉपिक होगा वो NCERT पैटर्न होगा, NCERT में से ही सब कुछ आएगा, ठीक है भाई। तो सब कुछ अपन NCERT को कवर करके हुए चलेंगे, और सारे टॉपिक अपन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अधिकतम शेयर कर देना, सभी अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बता दीजिएगा, अपन रेट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।